वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताते हैं कराची से अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। वीडियो में पुलिस को मुलजिमा को फ्लैट से गिरफ्तार करते हुए देखा जा सकता है। आपको कराची से अपडेट करें और अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है और वीडियो में पुलिस को मुलजिमा को फ्लैट से गिरफ्तार करते हुए देखा जा सकता है। ये मनाजिर इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नवीद कमाल। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक फैमिली मंजर-ए-आम पर आई थी जिसका दावा था कि उनका एड्रेस गलत लिखा गया है, जिसके बाद जो है पुलिस ने एक वीडियो जारी की है जो एक फ्लैट पर छापे की है जो गार्डन के ही इलाके की है। इसमें गार्डन पुलिस को देखा जा सकता है। गार्डन पुलिस के सब इंस्पेक्टर बशीर खान जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसमें इन्होंने दरवाज़ा पिंकी ने खुद खोला और उसके बाद इन्होंने पिंकी को जो है गिरफ्तार किया है। अब ये वही फ्लैट है या इसके एड्रेस में कोई गलती हुई है, इस पर पुलिस हुकाम का कहना है कि जायज़ा लिया जा रहा है। जी सही, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने अजला को खुद मुख्तार बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी दे दी है। लाहौर से इजलास के बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा अब्बास नकवी से। जी अब्बास, बताइएगा इजलास में क्या डिस्कस किया गया? जी देखिए, पंजाब मरीम नवाज ने अजला को खुद मुख्तार बनाने का तारीखी फैसला कर लिया है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदरत कमिश्नर का इजलास हुआ जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मुकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ वज़ीर आला ने कमिश्नर साहिबवाल, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान ने वज़ीर आला को दस्तयाब वसैल के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस हवाले से वज़ीर आला ने सख्त और कड़े सवालात भी किए। इस मौके पर उनका कहना था कि अब जो कमिश्नर्स हैं उनको फील्ड में रहकर काम करना पड़ेगा। जितना शोर मचाया जा रहा है उतना काम फील्ड में नजर नहीं आ रहा। कमिश्नर तमाम KPIs की कड़ी निगरानी को यकीनी बनाए। अगर पावर इंतजामिया के पास है तो इंतजामिया जिम्मेदारी भी आप ही की है। तमाम तहसीलों में डीप क्लीनिंग के अमल को यकीनी बनाया जाए। कुछ अफसरान की कारकर्दगी बेहतर है लेकिन कुछ ने सिर्फ आई वॉश बनाया हुआ है। वज़ीर आला का ये भी कहना था कि जमीन पर इतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और इसके लिए दिन रात एक कर दें। सही, अब्बास नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से एक मुलजिम की फरार होने की कोशिश लोगों ने पकड़ लिया। झगड़े और हाथापाई की वजह से अहाते अदालत में अफरा तफरी फैल गई। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, क्या मामला ये? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अंबर गुल खान की अदालत ने जो है वो मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज की और जिस पर जो है वो मुलजिम ने हाई कोर्ट के हाथे से फरार होने की कोशिश की, जबकि जो मुद्दई थे उन्होंने हाथा अदालत में ही जो मुलजिम थे उसको दबोच लिया, जिस दौरान जो है वो मुलजिम और मुद्दई पार्टी के दरमियान शदीद हाथापाई भी हुई। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों मौका पर पहुंचकर उन्होंने दोनों पार्टियों को हिरासत में लेकर थाना पुरानी अनारकली मुंतकिल कर दिया है। मुलजिम के खिलाफ लाहौर के थाना बदामी बाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा था। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया तफसील के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर में जायदाद देने से मुतालिक अहम कानूनी उसूल तय कर दिए हैं। वाज़ेह किया गया कि मुश्तरका या वरासती जायदाद में कोई शख्स अपने हिस्से से ज्यादा मुंतकिल नहीं कर सकता। अदालत के मुताबिक वरासती जायदाद को महर में देने के लिए पहले अपने हिस्से का वाज़ेह तायुन और असल मालिक की रजामंदी जरूरी होगी, जबकि दीगर वर्सा के हुकूक मुतासिर नहीं किए जा सकते। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदा समा सुहेल रशीद से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा इस फैसले के बारे में। पाकिस्तान की फैमिली कोर्ट से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक हक महर के कई ऐसे तनाज़ात मौजूद हैं जिन पर इस वक्त मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बुनियादी उसूल तय किए हैं कि कौन सी जायदाद महर के तौर पर दी जा सकेगी और कौन सी नहीं। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दो अलग अलग फैसले तहरीर किए हैं। इन फैसलों की रोशनी में अब हक महर के तौर पर सिर्फ वो प्रॉपर्टी दी जा सकेगी जिसकी मलकियत का कोई झगड़ा मौजूद ना हो, ना ही आने वाले वक्तों में उस पर कोई तनाज़ा पैदा होने का इम्कान मौजूद हो। फैसलों में यह वाज़ेह किया गया है कि एक शोहर हक महर के तौर पर सिर्फ वही जायदाद दे सकता है या देने का वादा कर सकता है जिस पर उसकी अपनी मलकियत मौजूद हो, यानी वो अब अपने वालिद की जायदाद को भी हक महर के तौर पर नहीं कह सकेगा कि वो दे देगा जब तक कि वो तकसीम शुदा ना हो। अब निकाह और रजिस्ट्रार को पहले तस्दीक करना होगी कि जिस जायदाद का वादा किया जा रहा है क्या वो तकसीम शुदा है या नहीं, या कल उसके दीगर बहन भाई उस पर अदालत जा सकते हैं। अदालत ने यह वाज़ेह किया है अपने दोनों फैसलों में कि हक महर के तौर पर किसी जायदाद को शामिल कर देने से जो ख़ानदान के दीगर अफराद हैं उनके हकूक़ जो हैं वो ख़त्म नहीं होते और अगर वो अदालत आते हैं तो उनके जायदाद पर हक को तस्लीम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब निकाह और रजिस्ट्रार दोनों के लिए ये वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि वो निकाह के वक्त
ये यकीनी बनाएं कि तस्दीक हो सके जो जायदाद उसमें शामिल की जा रही है आया वो तकसीम शुदा है भी या नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह सिफारिश भी की है कि निकाहनामे में अब एक नया कॉलम शामिल किया जाना चाहिए जिसमें जायदाद की तस्दीक से मुतालिक चीज़ें शामिल हों और उसका अमल भी वहाँ पर मुकम्मल किया जा सके और जो गवाहान हैं उनको भी इस दौरान मोहतात रहकर चीज़ों की छानबीन मुकम्मल कर लेनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों फैसले सामने आने के बाद निकाह के वक्त 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हो गई हैं। जब भी उसमें कोई गाड़ी, बंगला या ज़रई अराज़ी अगर उसके साथ लिखी जा रही होगी तो उसमें पहले ये तय किया जाएगा कि क्या आया सारे ख़ानदान वालों की रजामंदी शामिल है और बिलखुसूस जो शोहर का वालिद होगा उसकी जानिब से अगर कोई चीज़ उसके नाम पर मौजूद है तो पहले तहरीरी इजाज़त देना होगी कि इसको हक महर के तौर पर शामिल कर लिया जाए और उसमें बाकी ख़ानदान वालों की भी रजामंदी शामिल होना ज़रूरी होगी। अगर इन दोनों फैसलों पर अमल दरामद होता है तो हज़ारों मुकदमात की बुनियाद बनने वाले जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपका बेहद शुक्रिया। आलमी दर्जाबंदी के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तानी पासपोर्ट की कद्र में नुमाया बेहतरी देखी जा रही है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की दर्जाबंदी के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में 3 दर्जे बेहतरी आई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। जी कमर, अपडेट कीजिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से जारी करदा हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पासपोर्ट के दर्जों में 3 दर्जे बेहतरी आई है। 2021 में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 113 नंबर पर थी। 2022 में ये रैंकिंग 108 जबकि 2023 में 106 नंबर पर आ गई। 2024 में ये रैंकिंग हेनले की रिपोर्ट के मुताबिक 101 पर थी। गुज़श्ता साल 2025 में ये रैंकिंग 103 नंबर पर पहुंची और अब 2026 की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 7वें नंबर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग आ चुकी है। ये हालिया इकदाम जो पाकिस्तान ने किए उसके बाद पाकिस्तान के ना सिर्फ पासपोर्ट के दर्जे में बेहतरी आई बल्कि पाकिस्तानियों को 30 ममालिक में वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत भी फराम की गई है। माहिरीन का कहना है कि इस हवाले से जो इकदाम पाकिस्तान ने किए उससे पासपोर्ट के दर्जे में मज़ीद बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पर गुज़श्ता साल पाक भारत में होने वाली जंग में भारत को धूल चटाने और अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने के बाद पासपोर्ट के इंडेक्स में बेहतरी आई है। इस हवाले से माहिरीन का ये भी कहना है कि पासपोर्ट में बेहतरी लाने के लिए और पाकिस्तानी पासपोर्ट को कमज़ोर पासपोर्ट की लिस्ट से निकालने के लिए मज़ीद इक़दाम करने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कराची से हवाला हुंडी में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया जिनसे करोड़ों मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद कर ली गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा जावेद असगर से। जी जावेद, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से। जी, FIA कमर्शियल बैंक सर्कल की शारा फैसलों पर एक प्लाजा में ये कार्रवाई है जहाँ से हवाला हुंडी में मुलविस फैसल अबू बकर और अली रजा नामी 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं जिनके कब्जे से करोड़ों का मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। बरामद करेंसी में 44,110 अमरीकी डॉलर, 45,155 UAE दिरहम, 54,50,000 पाकिस्तानी रुपये शामिल है। मुल्जिमान के 2 मोबाइल फोन से हवाला से मतलब डिजिटल शहादत भी बरामद हुआ जिसके मुताबिक मुल्जिमान 10 लाख अमरीकी डॉलर की हवाला में मुलविस हैं। मुल्जिमान अमरीका और दुबई समेत दीगर ममालिक के लिए हवाला होने का नेटवर्क ऑपरेट करते हैं जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा इजराज के बाद मजीद कार्रवाई जारी है। जी सही, मजीद कार्रवाई जारी है। अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया।